यह मालिक और घर में काम करने वाली नौकरानी के बीच चल रहे अवैध संबंधों पर आधारित कहानी है। दोनों मियां बीवी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। इसी कहासुनी में उसकी बीवी बताती है कि उसने नौकरानी को निकाल दिया है। जब वह इसका कारण पूछता है तो वह बताती है कि उसके सिर में से भी उसी तेल की खुशबू आती थी जो उसके मियां के सिर में से आ रही है। आपका मिजाज अब कैसा है? ये तुम क्यों पूछ रही हो? अच्छा भला हूँ, मुझे क्या तकलीफ थी? तकलीफ तो आपको कभी नहीं हुई। एक फर्क में हूँ जिसके साथ कोई ना कोई तकलीफ या रजा चिमटा रहता है। ये तुम्हारी बदएहतियातियों की वजह से होता है, वरना आदमी को कम से कम साल भर में 10 महीने तो तंदुरुस्त रहना चाहिए। आप तो 12 महीने तंदुरुस्त रहते हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने अस्पताल में रहे। मेरा ख्याल है अब फिर आपका वहीं जाने का इरादा हो रहा है। अस्पताल में जाने का इरादा कौन करता है? आप ऐसे आदमी, और किसका दिमाग फिरा है कि वो बीमार होकर वहाँ पर जाए और अपने अजीजों की जान का अजाब बन जाए। तो गोया मैं अपने सब रिश्तेदारों की जान का अजाब बना बैठा हूँ। मेरा तो ये नजरिया है कि हर रिश्तेदार खुद जान का बहुत बड़ा अजाब होता है। आपको तो रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं, हालांकि वही हमेशा आपके आड़े वक्त में काम आते रहे हैं। कौन से आड़े वक्त में काम आते रहे हैं? पिछले बरस जब आप बीमार हुए तो किसने आपके इलाज पर रुपया खर्च किया था? मुझे मालूम नहीं, मेरा ख्याल है तुम ही ने किया होगा। आपका हाफिजा कमजोर हो गया है या आप जानबूझकर अपने रिश्तेदारों की मदद को फरामोश कर रहे हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार की इमदाद का मोहताज नहीं रहा और न रहूंगा। अच्छा खासा कमा लेता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। जितना खा सकता हूँ खाता हूँ, जितनी पी सकता हूँ पीता हूँ। आपको मालूम नहीं कि पीना हराम है? मालूम है, आजकल तो जीना भी हराम है, मगर चचा गालिब कह गए हैं, मैं से गर्ज निशात है किस रूसिया को, एक को ना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। ये चचा गालिब कौन थे? जिंदा हैं या मर गए हैं? मैंने तो आज पहली मर्तबा इनका नाम सुना है। वो सबके चचा थे, बहुत बड़े शायर। शायरों पर खुदा की लानत, बेड़ा गर्क करते हैं लोगों का। बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? उन्हीं के दम से तो जिंदगी की रौनक कायम है। ये न हो तो चारों तरफ खुशकी खुशकी ही नजर आए। ये लोग फूल होते हैं, साफ और शफाफ पानी के धारे होते हैं जो इंसानों के ज़हन की आबियारी करते हैं। ये न हो तो हमारी जिंदगी बेनमक हो जाए। बेनमक हो जाए? कैसे बेनमक हो जाए? यहाँ नमक की कोई कमी है, जितना चाहे ले लीजिए, और वो भी सस्ते दामों पर। उन लोगों को जिन्हें आप शायर कहते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि उनको खीवड़े की किसी कान में जिंदा दफन कर दिया जाए, ताकि वो भी नमक बन जाएं और आप उनको चाटते रहें। ये आज तुमने कैसे परपुर्जे निकाल लिए? परपुर्जों के मुतल्लिक मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि जब आपसे कोई मुआ मले की बात करे तो आप भन्ना जाते हैं, मालूम नहीं क्यों। मैंने कभी आपकी जात पर तो हमला नहीं किया, हमेशा सीधी सादी बात करती हूँ। तुम्हारी सीधी बातें हमेशा टेढ़ी होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है। 2 बरस से तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो। इन बरसों में मुझे आपने क्या सुख पहुंचाया है? भाई माफ करो मुझे, मैं सोना चाहता हूँ, सारी रात ही जागता रहा हूँ। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे भी तो कुछ इसका इल्म हो। तुम्हें अगर इसका इल्म भी हो जाए तो इसका मदावा क्या करोगी? मैं तो सख्त नाअहल हूँ, किसी काम की भी नहीं। बस एक सिर्फ आप हैं जो दुनिया की सारी हिकमत जानते हैं। भाई मैंने कभी ये दावा नहीं किया, लेकिन औरत जात हमेशा खुद को अफजल समझती है, हालांकि वो आमतौर पर कम अक्ल होती है। देखिए, आपता न रोज पर उतर आए, ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं माफी चाहता हूँ, तुमने चूंकि मुझे उकसाया तो ये लफ्ज मेरी जबान से निकल गए, वरना तुम जानती हो कि मैं गुफ्तगू के मुआमले में बड़ा मोहतात रहता हूँ। जी हाँ, रहते होंगे। मुझसे तो आपने हमेशा ही नौकरानियों का सा सुलूक किया। ये सरासर बोहतान है। तुम तो मेरी मलका हो, आप बादशाह कैसे बन बैठे? आपकी सल्तनत कहाँ है? मेरी सल्तनत ये मेरा घर है और आप यहाँ के शहंशाह हैं। इसमें क्या शक है? तुमने तंजीम कहा है, लेकिन हकीकत में इस सल्तनत का हुक्मरान मैं ही हूँ।
हुक्मरान तो मैं हूँ, इसलिए कि इस घर का सारा बंदोबस्त मुझे ही करना पड़ता है, सब देखभाल मुझे ही करना पड़ती है। तुम मेरी मलका हो और मलका को हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं रहना चाहिए, अपनी ममलिकत का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तुम भी यहाँ की हुक्मरान हो, इसलिए कि तुम इसका नज्म बरकरार रखती हो, नौकरों से अच्छा काम लेती हो, अच्छे से अच्छा खाना पकवाती हो। वो सारा दिन पलंग पर लेटी आराम करती रहती हो। मैं तो जो आराम करती हूँ सो करती हूँ, पर आप मुझे ये बताए। क्या? कुछ नहीं, आप इस घर के हुक्मरान हैं, अब मैं आपसे क्या कहूँ? तुम जो कुछ कहना चाहती हो बिला खौफ व खतर कहो, तुम्हें अंदेशा किस बात का है? कहीं जहाँ पनाह बिगड़ न जाए। मजाक बरतरफ रखो, ये बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, मगर आप में ठंडे दिल से सुनने का मादा ही कहाँ है? मादा तो तुम हो, मैं नर हूँ। अब आपने वाहियात किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी। कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए ऐसी बातें भी कर लेनी चाहिए, इसलिए कि तबीयत में इनकेबाज पैदा न हो। आपकी तबीयत में कई दिनों से इनकेबाज है, सीधे मुंह कोई बात ही नहीं करते। मैं तो चंगा भला हूँ, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे नफ्स ने बहुत ऊंची परवाज की हो, अगर ऐसा ही है तो कोई मुझसे तजवीज कर दो ताकि तुम्हारी तशफ़ी हो जाए। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती, सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। भाई पूछ लो जो कुछ पूछना है, मुझे अब ज्यादा तंग न करो। आप तो जरा सी बात पर तंग आ जाते हैं। ये जरा सी बात है कि तुमने मुझसे इतनी बकवास कराई, यही वक्त मैं कहीं सर्फ करता तो कुछ फायदा भी होता। क्या फायदा होता? बड़े लाखों कमा लिए हैं आपने बगैर इस बकवास के। कमाए तो हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती थी कि जब से नई नौकरानी आई है, आपकी तबीयत क्यों खराब रहने लगी है? नई नौकरानी को कोई बीमारी है? जी नहीं, बीमारी तो नहीं, लेकिन मैंने उसे आज रुखसत कर दिया है। क्यों? वो तो बड़ी अच्छी थी। आपकी नजरों में होगी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो 20 रुपए माहवार में इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन सकती थी, बालों में खुशबूदार तेल कहाँ से डालती थी। मुझे क्या मालूम? आपको सब कुछ मालूम है, आपके बालों से भी उसी तेल की खुशबू आती है। मालूम नहीं ये तेल आपने कहाँ छुपा रखा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।